दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको कुछ पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं, इन्हें आपको पहले रिड्यूस करना है, फिर इनका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना के इनको आपको सॉल्व करना है। तो ये है तो आपकी बेसिकली इक्वेशंस ही, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है। इनको आपको पहले रिड्यूस करके एक प्रॉपर फॉर्म करना है, उसके बाद ये सॉल्व होंगी तो आपकी एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी। तो देखिए फर्स्ट पेयर जो है ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब यहाँ पे इन इक्वेशंस के अंदर जब इन्हें रिड्यूस किया जाता है, जितनी भी आपकी रिड्यूस वाली इक्वेशंस होती हैं, इनमें हमें लेट करना होता है किसी चीज़ को। और लेट करने के लिए दोनों इक्वेशन में ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों में दिखाई दे रही है एक जैसी। आप देखेंगे यहाँ 1/x 1/x 1/y 1/y, तो ये दो चीज़ इसके अंदर सेम है, इन्हीं को हम लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको लेट करना होता है, तो यहाँ ले लेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू, मैं a ले लेता हूँ, एंड 1/y मैं ले लेता हूँ b। अब जब अपना a और b इस फॉर्म में भरेंगे तो क्या होगा, देखिए ये तो 1/x तो आपका पूरा a हो गया, और डिनोमिनेटर में आपका 2 है तो ये नीचे 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 1/y की जगह b हो गया, डिनोमिनेटर में आपका 3 है, इज इक्वल टू 2। ये इस तरह से चेंज होगी। इसी तरह ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे भी आपका 1/x की जगह तो हो जाएगा ऊपर आपका a और नीचे ये आपका 3। इसी तरह से 1/y की जगह आपका b, नीचे 2, इज इक्वल टू 13/6। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करना जानते हैं, ये आप पिछली एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं कि जब भी आपकी इक्वेशन के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ होता है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इन तीनों नंबरों का एलसीएम क्या होता है। 2, 3 और यहाँ 1, तो 2 और 3 और 1 का एलसीएम आपका 6 होता है। तो इसको 6 से ही दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। जब सेपरेटली कर करके देखते हैं तो देखिए क्या आएगा आपका, 6 इंटू a/2 प्लस 6 इंटू b/3 इज इक्वल टू 2 इंटू 6। ये 2 6 से कट गया, आपका 3a आ गया। ये 3 6 से डिवाइड होके ये आपस में सॉल्व हो गया, कट के आपका 2 आ गया, तो ये 2b हो गया। यहाँ ये आपका 12 हो गया। ये नंबर 1 इक्वेशन बन गई आपकी। देखेंगे बिल्कुल सिंपल इक्वेशन आ गई ना अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। तो यहाँ से आपके a भी निकलेंगे। इसी तरह इसको भी बनाना है। इसमें देखें आपका 3, 2 और 6 तीन नंबर हैं। इन तीनों का एलसीएम जब आप लेंगे ना तो इनका एलसीएम भी आपका 6 ही आएगा। तो इस इक्वेशन को भी आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। करते हैं बारी बारी। 6 इंटू a/3 6 इंटू b/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 13/6। तो ये सॉल्व होके आपका 2a आ गया, ये डिवाइड होके 3 और ये b, और ये 6 से 6 कट गया, यहाँ सिर्फ 13। ये इक्वेशन आपकी 2। इसका पर्पस क्या होता है मल्टीप्लाई करने का, ताकि नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स है ना वो आपके ख़त्म हो जाएं और आपकी इक्वेशन एक बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ जाए। इक्वेशंस आ गई आपकी। अब ये रिड्यूस हो गई हैं ए बी की फॉर्म में, तो यहाँ से पहले आपका ए बी आएगा। इन्हें सॉल्व करना आप एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि वही सबसे सिंपल मेथड होता है। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से सेकंड। अब एलिमिनेशन में आपको किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना होता है। मैं ए का करता हूँ सेम, और उसके लिए मैंने आपको रूल भी बताया था कि जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट आपको सेम करना होता है उसके ऑलरेडी जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ 3 और 2 है, 3 और 2 का एलसीएम आपका 6 आएगा। तो आपको दोनों जगह पे 6 से बनाना है। अब यहाँ 6 कब बनेगा, जब आप इसे 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ कब बनेगा, जब आप इसे 3 से करेंगे।
तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 2 6 है, आगे 2 2 4 बी और 12 2 24। सेकेंड में 3 2 6 है, 3 3 9 बी और 13 3 39। इसके बाद इन्हें सबट्रैक्ट किया जाता है। सबट्रैक्ट में आपके साइन चेंज होते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस। ये ए आपका एलिमिनेट हो गया, प्लस का 6 है माइनस 6 से। यहाँ बच गया आपके माइनस के 5b और यहाँ बच गए आपके माइनस का ही बचेगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। 9 में से 4 गया आपका 5 और 3 में से 2 गया आपका 1, तो माइनस बी माइनस 15 हो गया। तो b की वैल्यू हो जाएगी -15 अपॉन -5। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 और माइनस माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालने के लिए आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन में ये b की वैल्यू पुट कर देंगे। लैंग्वेज लिखते हैं यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। ये आपकी इक्वेशन है 3a + 2, b की जगह भरना है आपको 3 इज इक्वल टू 12। तो 3a हो जाएगा 3a + 6 इज इक्वल टू 12 और 3a इज इक्वल टू 12 - 6, 3a इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू 6/3, यानी कि a आ गया आपका 2। तो a और b आ गए आपके, लेकिन a और b आपके आंसर्स नहीं है। आपकी जो इक्वेशन है वो एक्स वाई की फॉर्म में है, तो आपको तो एक्स वाई निकालने हैं ना। तो जो आपने लेट किया है a और b को, जो लेट किया है अपने ये, उसमें वैल्यूज़ भर देंगे। आपने लेट किया था 1/x को तो a और 1/y को b, इनमें अपने a b की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपका x आ जाएगा। तो यहाँ 1/x और a की वैल्यू है आपकी 2। वैल्यू पुट की, कुछ नहीं है नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x इज इक्वल टू 1। तो x क्या आ गया 1/2, ये x आपका 1/2 आ गया। यहाँ पे 1/y की वैल्यू b है आपका 3, कुछ नहीं है नीचे 1, 3y इज इक्वल टू 1 1 1, y की वैल्यू आपकी 1/3। तो ये आपके एक्स वाई आ गए। इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये। पहले आप लेट करके रिड्यूस करेंगे किसी और वेरिएबल में, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू आएगी, जैसे कि यहाँ ए बी की आई है, फिर इन ए बी को आप उनमें पुट कर देंगे जिन्हें आपने लेट किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद करते हैं सेकंड पार्ट। चलिए सेकंड में देखेंगे आप, दोनों तरफ आपको √x √y दिख रहा होगा, तो यही लेट करना है इसके अंदर। लेट 1/√x इज इक्वल टू आप a ले लें एंड 1/√y ले लें आप b। तो इक्वेशन बनेगी आपकी, ऊपर है ना 2 इस बार, पीछे तो डिनोमिनेटर में था, यहाँ ऊपर है, तो ये 2 और 1/√x की जगह पे पूरा a प्लस ये 3 और 1/√y की जगह पे आपका b इज इक्वल टू 2। सिंपल सी इक्वेशन बन गई है आपकी नंबर 1। ऐसे यहाँ से बनेगी आपकी 4a - 9b इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, a और b निकलेंगे पहले आपके। तो 2a + 3b इज इक्वल टू 2, यहाँ से 4a - 9b इज इक्वल टू -1। इस बार कोफिशिएंट देखिए आप, a को एलिमिनेट करना है मुझे, तो 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, तो मुझे दोनों जगह पे 4a बना लेना है। और 4 बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड को तो किसी से नहीं करना, 1 से करके ही 4a आ जाएगा। आप 1 लिख दीजिए। तो जब इसे 2 से करेंगे तो पहला तो यही आ गया 4a, दूसरा आ गया आपका 6b इज इक्वल टू 2 2 4। यहाँ पे सेम टू सेम यही आएगा क्योंकि 1 से आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। एलिमिनेट हो गया a,
बी देखिए कितने हो गए आपके, बी हो जाते हैं आपके 15 प्लस के, और यहाँ नंबर आ गया आपका प्लस का 5, तो बी की वैल्यू आ गई 5/15। सॉल्व किया तो 5 1 जार 5 3 जार, बी आ गया आपका 1/3। अब ए की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करनी है। लैंग्वेज लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपकी 2a + 3b, b की जगह 1/3 इज इक्वल टू 2। 3 से 3 कट गया, 2a + 1 इज इक्वल टू 2, तो 2a आ गया 2 - 1, तो 2a हो गया आपका 1 और a हो गया 1/2। a और b आपके आ गए। अब निकालनी है आपको x और y की वैल्यू, तो जो आपने लेट किए हुए हैं उनमें ये आपको पुट करना है। आपने 1/√x को लिया है a, तो 1/√x की जगह पे आपको a की वैल्यू भरनी है, यानी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये √x को 1 से किया तो √x आ गया, 2 1 जार 2। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दें, जब भी आपका रूट दूसरी तरफ जाता है तो वो स्क्वायर बन जाता है, तो 2 पे स्क्वायर लग जाएगा आपका, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 का स्क्वायर यानी कि 4। इसी तरह से आपका b आएगा, 1/√y आपने b लिया हुआ है, 1/√y की वैल्यू आपको b के बराबर भरनी है, यानी 1/3। सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, √y 1 जार √y, 3 1 जार 3। अब यहाँ पे फिर से वही y छोड़ना है अकेला, रूट हटेगा तो इधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, तो ये y की वैल्यू आपकी 9 आ गई, 3 का स्क्वायर 9। ये आपका सेकंड पार्ट था। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में इस बार आपको एक जो टर्म है वो लेट करनी पड़ेगी सिर्फ, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है ना ये आपका अपॉन में है, दूसरा जो वेरिएबल है ना वो आपका बिल्कुल सिंपल है, ऊपर है, तो इसको लेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 1/x को कुछ लेट कर लेंगे। तो मैं 1/x को लेट कर लेता हूँ, लेट 1/x इज इक्वल टू a, और y को एज इट इज ही रखता हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 4a + 3y इज इक्वल टू 14। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड बनेगी 3 तो 3 है, और 1/x की जगह पे मैंने a लेना है, आगे सेम टू सेम इज इक्वल टू 23। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन से इनको ऊपर नीचे लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं ऊपर, सेकंड को इसके नीचे लेते हैं। अब देखेंगे कोफिशिएंट्स, a को मुझे एलिमिनेट करना है, तो 4 और 3 का एलसीएम आएगा आपका 12, तो दोनों की जगह मुझे 12a बना लेना है। अब 4 को 12 कैसे बनेगा, जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को 12 कब बनेगा, जब आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऊपर सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 12a + 3 3 जार 9y, और 14 3 जार आपका 42 होता है। नीचे 3 4 जार 12 - 16y, और 23 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4 पे 80, और ये 90, ये 92 आ गया। इसके बाद इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनका साइन चेंज करते हैं, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और प्लस का माइनस। ए आपका पूरा एलिमिनेट हो गया। y देखिए आपके 16 और 9 दोनों प्लस के हैं, तो ये 25y बन गए। यहाँ पे आपका एक माइनस और एक प्लस, तो सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 में से 0 गया, 2 में से 2 गया तो आपका 0, 9 में से 4 गया तो आपका 5, और बड़े का साइन, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी -50/25। तो y आ गया आपका माइनस का माइनस, इन्हें सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा।
तो y आ गया। अब a और निकालना है आपको। फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपकी 4a प्लस 3y, y की जगह -2 लेना है, इज इक्वल टू 14। तो ये हो गया 4a, 3 2 ज़ा 6 माइनस का, इज इक्वल टू 14। यहाँ 4a हो गया आपका 14 और ये माइनस इधर जाके आपका प्लस हो गया, तो 4a आ गया आपका 20। तो a आ जाएगा आपका 20/4, यानी कि a आ गया आपका 5। तो a और b तो पता चल गए, लेकिन सॉरी a पता चल गया और y पता चल गया। अब y तो है आपका इक्वेशन में, लेकिन a नहीं है ना, तो आपको a थोड़ी ना पता करना है, आपको पता करना है x। और a जो है 1/x को आपने a लिया हुआ है, तो 1/x में आप a की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 1 1 ज़ा 1, तो x आ गया आपका 1/5। तो x भी आपका आ गया, आपका y भी आ गया, आपकी इक्वेशन सॉल्व होगी। चाहे तो लास्ट में ना आप इस तरह से आंसर लिख दिया करें कि x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू -2। ये आपका थर्ड पार्ट था। चलिए इसके बाद है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में आपको कुछ अलग सी इक्वेशन दिख रही होगी। इस बार नीचे जो नंबर है ना, वो अकेला नंबर नहीं है, x-1 y-2, ऐसे यहाँ पे x-1 y-2, तो साफ दिख रहा है कि इसी को लेट करना है, और ये अपॉन में है, यानी कि 1/x-1 को आपको लेट करना है। चलिए लेट कर लेते हैं पहले। लेट 1/x-1 को मैं a ले लेता हूँ एंड 1/y-2 को मैं ले लेता हूँ b। तो मेरा 5 ऊपर है और 1/x-1 की जगह पूरा a लेना है, तो ये सिंपल सा 5a बन गया। इसी तरह से अगला बन जाएगा 1b। अब 1 लिखूँ ना लिखूँ a की बात है, तो मैं नहीं लिखता हूँ इस बार, तो ये सिरा सीधा सीधा b हो गया, इज इक्वल टू 2। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन भी इसी तरह बनेगी, 6 का 6 ले लिया और इस सारे की जगह पे आपका a -3 और ये आपका 1/b आ गया, इज इक्वल टू 1। ये मेरा नंबर 2 इक्वेशन। अब इन्हें एलिमिनेशन से करना है आपको सिंपली। तो एलिमिनेशन में ऊपर नीचे लगाएंगे पहले तो आपकी वैल्यूज को। 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को इसके नीचे लगाएंगे। अब कॉफिशिएंट देखिए, मुझे a को एलिमिनेट अगर करना है तो पहले इन्हें सेम करना है, सेम बनता है एलसीएम से। तो 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 5 और 6 का एलसीएम आपका 30 आएगा, तो दोनों जगह पे मुझे 30 बनाना है। और 35 से तब बनेगा जब इसे मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, और 6 से 30 जब बनता है जब इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब 6 को पूरा करना है, इसको तीनों टर्म्स को 6 से कर देंगे, तो ये 30a आ गया, यहाँ पे आपका 6b आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12। सेकेंड इक्वेशन में ये 30a आ गया, ये -15b और 5 1 ज़ा 5। इसके बाद इन्हें सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट में आपको साइन नीचे वालों के उल्टे कर देने होते हैं। ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ए पूरा एलिमिनेट हो गया। बी पे ध्यान दीजिए, बी आपका बनता है 15 और 6, ये दोनों प्लस के हैं ना, तो 21 भी बन गया। यहाँ पे 12 में से 5 माइनस हो रहा है तो आपका 7 बच गया। तो बी की वैल्यू आ गई आपकी 7/21। सॉल्व किया तो ये 1/3 आ गया। 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, तो बी तो आ गया। अब आपको ए निकलेगा इक्वेशन 1 से, तो इसमें वैल्यू पुट करनी है बी की। तो यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे, पुटिंग
वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। 5a प्लस b की जगह ये भरना है 1/3 इज इक्वल टू 2। तो 5a इज इक्वल टू 2 तो अपनी जगह पे है, ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा 1/3। तो 5a आ गया आपका। जब इस तरह के नंबर होते हैं तो सीधा इनको इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस। देखना आप 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 1 5 हो गया, तो ये 5 आ जाएगा न्यूमरेटर में, नीचे आपका 3 का 3 रहेगा। ए निकलेगा आपका 5/3, ये मल्टीप्लाई में ना यहाँ के डिवाइड आ जाएगा, 5 से 5 कट गया, ऊपर 1, तो ए की वैल्यू आ जी ये 1/3। ए और बी आ गए आपके, लेकिन आंसर निकालना है आपको एक्स और वाई में। तो जो आपने लेट किए हुए हैं उनमें आप ये वैल्यूज भरिए। आपने किया है 1/x-1 को a के बराबर, तो 1/x-1 के आगे a की वैल्यू भर दीजिए 1/3। अब इसे सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, x-1 को 1 से करेंगे तो x-1 आएगा, और 3 1 ज़ा 3, x को यहाँ अकेला छोड़ेंगे तो ये -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4, x 4 आ गया। अब y 1/y-2 को आपने लिया हुआ है b के बराबर, और b की वैल्यू निकली है आपकी 1/3, यानी 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से करेंगे तो यही आएगा y-2, ये 3 1 ज़ा 3, तो y इज इक्वल टू 3, ये इधर आके प्लस हो गया, तो y आ गया आपका 5। तो x और y आ गए आपके। लास्ट में आप आंसर लिख सकते हैं इस तरह से, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू आपका 5। ये आपका 4th पार्ट था। चलिए इसके बाद करते हैं आपका पार्ट 5 है। पार्ट 5 आपको देखने में थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन इसमें भी बहुत थोड़ी सी ट्रिक लगेगी। इस बार आपको ना ऐसा अलग अलग से कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि फर्स्ट टर्म के नीचे क्या है, सेकंड के नीचे क्या है, तो किसे हम लेट माने, लेकिन ये दिख रहा है कि इन दोनों टर्म के नीचे ना एक्स वाई है। तो पहले इस एक्स वाई को दोनों टर्म के नीचे अलग अलग कर लेते हैं। तो इसके नीचे एक्स वाई अलग से कर लिया, और -2y के नीचे एक्स वाई अलग से कर लिया, इज इक्वल टू 5। अब आप देखेंगे कि x से तो x कट गया, तो ये बन गया 7/y, यहाँ y से y कट गया, ये बन गया -2/x इज इक्वल टू 5। अब तो बिल्कुल आपको साफ दिख गया होगा कि किसे लेट करना है, क्योंकि अब एक नंबर दिख गया आपको डिनोमिनेटर में। तो इनमें आपका लेट जो होगा 1/y को a मान लेंगे, और 1/x को आप b मान लेंगे। सेम टू सेम इसी तरह से भी आपकी इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। पहले 8x के नीचे xy लगा लीजिए, फिर 7y के नीचे xy लगा लीजिए, इज इक्वल टू 15। यहाँ x से x कट गया, आपका 8/y आ गया, यहाँ y से y कट गया, 7/x आ गया, इज इक्वल टू 15। 1/y 1/x को आपने a भी ले लिया। अब इनको रिड्यूस करते हैं, तो 7 का तो 7 आएगा, और 1/y है आपका a, तो यानी ये 7 ही हो गया, -2 का 2 आएगा ऊपर, और 1/x आपका b इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 1। इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा 8a प्लस 7b इज इक्वल टू 15। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशंस आ गई। अब आपको सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, ऊपर नीचे इक्वेशंस को लगा लेते हैं। 7a - 2b इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन 8a प्लस 7b इज इक्वल टू 15। अब आपको दिख रहा होगा कि a के कोफिशिएंट्स अलग हैं, सेम बनाने पड़ेंगे तभी तो एलिमिनेट होगा।
तो 7 और 8 का एलसीएम, 7 8 का एलसीएम आएगा आपका 56। तो दोनों जगह पे आपको 56A बना लेना है। एलसीएम तो आपको आते होंगे करने, इसलिए मैं यहाँ करके नहीं दिखा रहा। तो 7 को 56 बनाने के लिए आपको 8 चाहिए मल्टीप्लाई में, 8 को करने के लिए आपको 7 चाहिए। आप ये मत समझना कि ये इक्वेशंस को इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, ऐसा नहीं है। ये एलसीएम होता है। कोई और भी इक्वेशन हो सकती है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 7 की जगह 4 होता ना, तो 8 4 जा 32 नहीं आता इसका एलसीएम। फिर 8 और 4 का एलसीएम आपका 8 आता। तो दोनों जगह 8 ही भरना होता आपको। चलिए 8 7 ज़र 56 है, 8 2 ज़र 16, तो -16 भी हो गया। और 8 5 ज़र 40 इज इक्वल टू में 40 आ गया। यहाँ 7 8 ज़र 56 से आ गया, 7 7 ज़र 49 भी, ये आपका 49 भी। और 15 7 ज़र आपका 105। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वालों के साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये आपका एलिमिनेट हो गया। माइनस माइनस के पे ध्यान दीजिए, ऐड हो जाएंगे ये आपके। तो 40 50 60 65, ये माइनस के 65 भी बन गए। और इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी आपका माइनस का 65 भी बन गया। तो b की वैल्यू आ जाएगी -65 अपॉन -65, यानी b आपका सिंपल इसमें 1 आ गया। b की वैल्यू आ गई, a यहाँ से निकलेगा आपको इक्वेशन 1 से। तो लैंग्वेज लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। ये मेरी इक्वेशन 1 है, 7a माइनस 2b, b की जगह 1 लेना है, इज इक्वल टू 5। सॉल्व करते हैं आगे। तो 7a माइनस 2 इज इक्वल टू 5, 7a इज इक्वल टू 5, ये माइनस का 2 इधर जाके प्लस, तो 7a आ गया आपका 7। तो a की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 7, यानी कि 1 आ गया ये। a और b आपको पता चल गए, लेकिन आपको पता चलाना है x और y। तो जो आपने लेट किए हुए उनमें आपको वैल्यू भरनी है। आपने लेट किया है 1 अपॉन वाई को a बराबर, तो 1 अपॉन वाई के आगे a की वैल्यू भरनी है, वो है आपका 1 भर दिया, कुछ नहीं है नीचे, 1 मान लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 y ज़ार y, 1 1 ज़ार 1, तो y आ गया आपका 1। ऐसे आपने 1 अपॉन x को लिया हुआ है b, तो 1 अपॉन x के सामने b की वैल्यू भरेंगे, वो भी आपकी 1 है। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 ज़ार x और 1 1 ज़ार 1, तो x और y की वैल्यू आपकी 1 1 आ गई। फाइनल आंसर ऐसे लिख देंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। ये 5th पार्ट था आपका। चलिए इसका 6th पार्ट और करते हैं। सिक्स पार्ट इससे भी बिल्कुल अलग है। इसमें भी आपका कुछ नई चीज़ लगेगी। इसमें देखिए, हर बार आपने इक्वेशंस देखी होंगी कि जो आपका ये c होता है लास्ट में इज इक्वल टू के आगे, वो अकेला नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई आ गया। तो सबसे पहले तो इस एक्स वाई को आपको यहाँ से हटाना है, और ये तब हटेगा आपका जब आप इस पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, इसको भी और इसको भी। तो सबसे पहले ये होगा डिवाइडिंग by xy on both sides। तो आपके इसके फर्स्ट टर्म के नीचे xy आ जाएगा, आपके इसके नीचे भी xy आ जाएगा, और आपके इसके नीचे भी xy से ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप देखें, x से आपका x कट गया, ये बच गया आपका 6 अपॉन y, y से y कट गया, ये बच गया आपका 3 अपॉन x, पूरा xy से कट गया, ये बच गया आपका 6। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चंस की जैसी फॉर्म आ गई ना, तो आपको लेट भी दिख गया होगा कि क्या लेना है। पहले इसको भी कर लेते हैं। इसमें भी यही सेम चीज़ लिखना है आपको, डिवाइडिंग बाय xy
ऑन बोथ साइड्स। तो 2x को आपको xy से डिवाइड करना है, 4y को आपको xy से डिवाइड करना है, और यहाँ 5xy को आपको xy से डिवाइड करना है। x से x कट गया, ये आपका 2/y, y से y कट गया 4/x, ये आपका पूरा कट के साफ नंबर आ गया। अब 1/y और 1/x दोनों में है, इन्हें आप लेट करेंगे। तो यहाँ लेट ले लेता हूँ मैं, लेट 1/y को मैं मान लेता हूँ a और 1/x को मान लेता हूँ मैं b। अब इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर 6 है ना तो ऊपर ही रहेगा, और ये 1/y की जगह पे a ले लेना है, यहाँ 3 का 3 रहेगा, और 1/x की जगह आपको b ले लेना है, इज इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन में देखें ना आप ध्यान से, तो आपको 3 दिखाई दे रहा होगा तीनों में, यानी इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड्स। जब इसे 3 से बोथ साइड्स डिवाइड कर लेंगे ना 3 से, तो छोटी हो जाएगी आपकी इक्वेशन। तो इसे मैं और करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये हो जाएगी 3 से करके आपका 2a, ये b, और ये आपका 2। छोटी होगी ना इक्वेशन। छोटी इक्वेशन करने का फ़ायदा ये है कि इसे आगे आसानी से सॉल्व करने में टाइम कम लगता है। ये मेरी फाइनल 1 इक्वेशन बन गई। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत है तो मैं लैंग्वेज भी लिख देता हूँ। लैंग्वेज यहाँ पे आप लिखना डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। जैसे एक्स वाई से किया ना, ऐसे 3 से कर दिया। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 रह जाएगा, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा, इसे 3 से करेंगे तो यहाँ 2 रह जाएगा। आइए सेकंड पे, ये आपका 2a हो जाएगा, ये आपका 4b हो जाएगा, ये आपका 5। कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी सेम नंबर नहीं है, तो ये आपकी इक्वेशन 2। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं ऊपर नीचे लगा के। 2a प्लस b इज इक्वल टू 2, 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। यहाँ तो आपका देखिए a जो है ना बिल्कुल सिंपल बराबर ही है, तो इसमें तो आपको बराबर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही, सिंपल इसे सबट्रैक्ट कर दीजिए। ये कट गया आपका एलिमिनेशन से, ये बच गया आपका -3b, और यहाँ भी आपका -3 आ रहा है, तो b की वैल्यू आ गई आपकी -3/-3, यानी कि b आपका 1 आ गया। अब आपको a और निकालना है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 1 है छोटी सी। 2a प्लस b की जगह भरेंगे आप 1 इज इक्वल टू 2, तो 2a हो जाएगा आपका 2, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 2a आ गया 1, तो a कितना आ गया 1/2। a भी आ गए, लेकिन आपको एक्स वाई निकालने हैं, तो जो आपने लेट किए हुए उनमें आप वैल्यू भरेंगे। चलिए वैल्यू भरते हैं। 1/y को मैंने लिया है यहाँ पे a, तो 1/y की जगह a की वैल्यू पुट करनी है जो है 1/2, तो y 1 ज़ार y और 2 1 ज़ार 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। दूसरा मैंने लिया है 1/x, उसे मैंने b के बराबर लिया है, तो 1/x के आगे भरेंगे b की वैल्यू, वो है आपकी 1, कुछ नहीं है नीचे 1 मान लेंगे। x 1 ज़ार x और 1 1 ज़ार 1, ये आपका x आ गया। फाइनल आंसर लिख दीजिए नीचे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर। तो ये 6 पार्ट मैंने करवा दिए हैं आपको। इसके बाद ना इसी में आपका 7th और 8th पार्ट और है। 7th और 8th पार्ट में क्या है कि करना तो आपको रिड्यूस ही है, लेकिन ये थोड़े से बड़े सम्स हैं, इन्हें मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। इसमें आपकी 2 बार इक्वेशंस बनेंगी। तो आई होप आपको ये 6 सम्स अगर अच्छे से समझ में आ गए ना, तो आगे तो ये आगे सारा का सारा आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आएगा। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा आपके लिए ये दोनों सम्स। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए
आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।